Welcome dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature and Linguistics. Dear viewers, आज की वीडियो में हम जॉर्डन की एक इन्फ्लुएंशियल मेटाफिजिकल पोएम जो है इनके थीम्स को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने जॉर्डन के इस पोएम को क्या किया था, डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इस पोएम को हमने समराइज़ किया था, इसकी हमने इंट्रोडक्शन की थी और इस पोएम में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हमने उनकी उर्दू मीनिंग्स भी सीखे थे। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, आज की ये जो हमारे वीडियो है ये जॉर्डन के इस पोएम द फ्ली इसके थीम्स के हवाले से है। ठीक है, कि इसमें जो है कौन से मेजर थीम्स जो है इसको एक्सप्लोर किया गया है। तो आज की वीडियो में हम इस पोएम के जो थीम्स हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है थीम्स की जो है वो डेफिनेशन कर लेते हैं कि थीम्स हम जो है वो किससे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी इंग्लिश में। अ थीम इज़ अ सेंट्रल आइडिया, concept or message that is conveyed throughout work of literature, art, music or other forms of expressions। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, थीम जो होता है ये एक टेक्स्ट का, एक लिटरेरी वर्क का, ठीक है, या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आप ले लें, उसका क्या होता है, उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, एक मैन जो है वो थॉट होता है, एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, या ये एक मैसेज होता है। ठीक है, जो बेसिकली राइटर जो होता है वो जो है इस अपने पोइट्री के ज़रिए, अपने किसी लिटरेरी वर्क के ज़रिए उसको जो है वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, उसको क्या करता है, कन्वे करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थीम्स। तो आज की वीडियो में हम जो है जॉर्डन की एक जो है मेटाफिजिकल पोएम है, एक इन्फ्लुएंशियल वर्क है द फ्ली, इसके जो मेजर थीम्स हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे और इन थीम्स को हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, अब हम इस पोएम के जो मेन थीम्स हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, कि इस पोएम के ज़रिए जो है पोइट क्या मैसेज देना चाह रहा है, इस पोएम का जो है मेन आइडिया क्या है, जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो मेन थीम्स है, ठीक है, जो पोएट जो है इस पोएम के ज़रिए एक्सप्लोर करता है वो है लव एंड लस्ट। ठीक है, मोहब्बत और हवस। ठीक है, अब इस थीम्स को हम समझेंगे और जो है पोइट्री से, इस पोएम से हम एग्जांपल्स भी देंगे इस थीम के हवाले से। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। अब इस पोएम में जो है पोएट क्या करता है, ये जो मोहब्बत, लव और लस्ट के जो है थीम्स को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इस पोएम में पढ़ा है कि पोएट जो है वो अपनी बिलवड को इस बात पर कायल करता है, इस बात पर आमादा करने की कोशिश करता है कि वो इस फ्ली, ये जो इंसेक्ट था, ठीक है, खून चूसने वाला, इसको ना मारे। ठीक है, जिसने इन दोनों को काट लिया है और इस तरह इन दोनों को जो है जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का खून जब ये सक करता है तो पोइट का जो है एक इस चीज़ को कंसिडर करता है, इमेजिन करता है कि इस फ्ली में हमारा जो है खून जो है वो क्या हो गया है, वो मिल गया है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा जो है मैरिज बेड है, ये हमारा जो है मैरिज टेम्पल है। ठीक है, इस तरह जो है पोइट इसके हवाले से बात करता है। तो इस पोएम का जो एक मेन थीम है वो है लव और लस्ट, जो पोएट जो है इसको इस पोइट्री के ज़रिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसके हवाले से हम एग्जांपल देंगे और एग्जांपल के थ्रू इस थीम्स को जो है वो हम समझेंगे और ये एग्जांपल्स होगा इस पोइट्री में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इस पोएम में पोएट कहता है कि दिस फ्ली इज़ यू एंड आई। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर मैरिज बेड एंड 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 मैरिज टेम्पल इज़। ठीक है, तो इस पोएम में पोएट कहता है कि ये फ्ली जो है ये आप हैं और मैं हैं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट थीम की बात करें, इस लव और लस्ट, ठीक है, तो इसमें पोएट कहता है कि ये फ्ली जो है ये मैं हूँ और आप हैं, अपने बिलवेड से कहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें इस फ्ली ने इसके बिलवेड का और इस पोएट का क्या होता है, खून चूसा होता है और इससे
इन दोनों का इंटरकोर्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू पोइट, ठीक है। ये पोइट की जो है अपनी एक वो है ख्याल है, ठीक है। तो पोइट अगेन इस अपनी पोइट्री में कहता है कि ये क्या है, ये हमारा मैरिज बेड है, शादी का बिस्तर है। क्या फ्ली को जो है यहाँ पर जो है एक कंपैरिजन के तौर पर, ठीक है, एक एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पर जो है यहाँ पर जो है बेड के साथ जो है वो मैरिज बेड के साथ कंपेयर किया गया है और मैरिज टेम्पल के साथ, ठीक है। और कहता है कि ये हमारा क्या है, मैरिज टेम्पल है। तो यहाँ पर यह क्या है, फर्स्ट थीम जो है इस पोएम का वो है लव एंड लस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट थीम्स के हवाले से बात करते हैं। इस पोएम का जो एक मेजर थीम है वो है पावर एंड परसुएशन, द पावर ऑफ परसुएशन, ठीक है। परसुएशन मीन कायल करना, मनाना, ठीक है। अब जैसे कि हमने इस पोइट्री में पढ़ा था कि अब ये नज़म जो है ये बेसिकली ये क्या है, ये कायल करने की जो ताकत है इसके बारे में भी है, क्योंकि पोइट जो होता है वो अपने बिलवेड को इस जो है सेक्स के लिए क्या करता है, आमादा करता है, ठीक है, बिफोर मैरिज। और इस पोएम के ज़रिए जो है वो क्या करता है, अपने इस बिलवेड को क्या करता है, आमादा करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और पोएट जो है वो अपने महबूब को ये जो है बावर कराने की के लिए जो है मुख्तलिफ़ दलाइल का इस्तेमाल करता है इस पोएम में, कि ये फ्ली जो है ये इनकी मोहब्बत की क्या है, अलामत है, ठीक है। और इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको नहीं मारना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है, और ये बेसिकली इससे ये साबित होता है कि ये जो पोएम जो है ये इस थीम को भी एक्सप्लोर करता है, द पावर ऑफ परसुएशन, ठीक है। क्योंकि वो ये एक मेन थीम है, एक मेजर थीम है, क्योंकि इस होल पोइट्री में, अगर इस होल पोएम में आप देखें तो पोइट इस चीज़ की जो है वो कोशिश करता है कि अपने बिलवेड को जो है इंटरकोर्स के लिए, सेक्स के लिए आमादा करे बिफोर मैरिज, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे इस थीम्स के हवाले से, ठीक है, इस पोएम में। तो आप देख सकते हैं कि पोएट कहता है, ओह स्टे 3 लीव्स इन 1 फ्ली स्पेयर, ठीक है। इसमें पोएट क्या कहता है कि आप इस फ्ली को ना मारें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 3 जाने हैं, लीव्स इन अ 1 फ्ली, 3 लीव्स इन अ 1 फ्ली, ठीक है। कि इस फ्ली में, इस इंसेक्ट में 3 जाने हैं। वो 3 जाने कैसे हैं कि जैसे कि ये फ्ली जो है ये पोएट के बिलवेड के जो है खून को चूसता है, फिर उसके बाद पोएट के खून को चूसता है, ठीक है। तो पोएट इस चीज़ को जो है वो इमेजिन करता है, ख्याल होता है कि हमारा खून जो है इस फ्ली के अंदर क्या हो गया है, मिंगल हो गया है, और अब हम जो है इस फ्ली के अंदर क्या है, रहते हैं, ठीक है। ये हमारा मैरिज बेड है, ये हमारा जो है मैरिज टेम्पल है, ठीक है। और इस फ्ली के अंदर जो है हमारा इंटरकोर्स हुआ है इस फ्ली की वजह से, ठीक है। तो इसलिए पोएट कहता है कि आप इस फ्ली को ना मारें, ठीक है। वेयर वी ऑलमोस्ट या मोर देन मैरिज आर, और जहाँ पर हम जो है शादी से बढ़कर है, और जहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं और आप जो है इस फ्ली के अंदर क्या है, टुगेदर हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से ये जो है वाज़ेह होता है कि इस पोएम का जो एक मेजर थीम है, सेकंड मेजर थीम, वो है पावर एंड परसुएशन, द पावर ऑफ परसुएशन, ठीक है। कायल करने की ताकत, ठीक है। क्योंकि पोएट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जो है आर्ग्यूमेंट्स जो है वो देता है अपने इस पोएम में, ठीक है, कि अपने बिलवेड को क्या करे, जो है आमादा करे, कन्विंस करे, ठीक है। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर जो एक मेजर थीम है वो है मेटाफिजिकल कंसीट। कंसीट ये एक जो है एक डिवाइस है, ठीक है। जैसे कि मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, ठीक है, इस तरह हाइपरबोले हो गया। ये बेसिकली क्या है, ये इसी तरह की जो है एक डिवाइस है, जैसे कि लिटरेरी डिवाइस है, जैसे कि पोएट जो है वो अपनी पोइट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है कंसीट जो है इन्वॉल्व्स यूजिंग एन एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है। और इसका इस्तेमाल होता है, ये इस चीज़ में इस्तेमाल होता है, बेसिकली ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, ठीक है। मेटाफर को तो आपको पता होगा कि किस किस्म का जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस होता है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं, टू जो है एक दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अगर हम सिमिली की बात करें तो वो एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यही चीज़ है, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जिसमें दो डिफरेंट चीज़ों को क्या करते हैं, पोएट एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कौन सी चीज़ें हैं जो पोएट जो है इस पोएम में एक दूसरे के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्ली को पोएट ने किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है, अपने मैरिज बेड के साथ, ठीक है। और इसी तरह जो है टेम्पल को भी जो है वो अपने क्या किया है, अपने मैरिज के साथ जो है वो कंपेयर किया, मतलब मैरिज बेड के साथ जो फ्ली को इस मतलब टेम्पल के साथ क्या किया है कि ये हमारा जो है मैरिज टेम्पल है, इसके साथ क्या किया है, कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये जो है एक इसका एक थीम है कि यहाँ पर जो है मेटाफिज़िकल कंसाइट जो है इसका जो लिटरेरी डिवाइस है इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और ये मेटाफिज़िकल पोएम में होता है। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे पोएम से, ठीक है। जैसे कि पोएट इस पोएम में कहता है कि इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी, thou knowest that this cannot be said a sin nor a shame nor lose of merit, ठीक है। अब इसमें जो है पोएट क्या कहता है कि ये फ्ली जो है इसमें हमारे ब्लड्स जो है वो मिंगल हो गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो गए हैं हमारे ब्लड, ठीक है। और इसमें पोएट कहता है कि ये तो ना गुनाह है, ये तो ना शेम है, शर्म है, और ना किसी जो है जो है वर्जिनिटी का कोई जो है वो लूज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज़ जो है ये सामने आती है कि ये यहाँ पर जो है पोएट जो है वो एक्सटेंडेड मेटाफर का जो है यूज़ किया है इस पोएम में, जो कि मेटाफिज़िकल कंसीट एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट थीम जो है इस पोएम में, इसका जो एक मेजर थीम जो है वो कंसिडर किया जाता है, वो है स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल यूनियन, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल और फिज़िकल यूनियन का मतलब है कि रूहानी और जिस्मानी मिलाप, ठीक है। अब इस पोएम में जो है पोएट जो है मोहब्बत करने वालों के दरमियान जो है एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल और एक जो है फिज़िकल इत्तेहाद के थीम्स को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। अब फ्ली जो है ये जिस्मानी इत्तेहाद की अलामत है, ठीक है। ये जो है पोएट जो है इसको जो है जिस्मानी एक अलामत देता है इत्तेहाद की, ठीक है। और पोएट जो है वो इस मतलब ये तजवीज़ करता है कि इसने इन्हें रूहानी तौर पर भी करीब लाया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये फ्ली जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक स्पिरिचुअल और फिज़िकल जो है मिलाप की, ठीक है। ये क्या है, ये एक अलामत है। अब यहाँ पर आगे हम इसकी जो एक एग्जांपल से इस थीम को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पोएट कहता है एंड पिम्पर स्वेल्स विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, ठीक है। तो जैसे कि इस फ्ली ने इन दोनों के खून को जो है वो सक किया है और इसमें क्या हो गए, मतलब वो एक हो गए हैं, ठीक है, इस फ्ली के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ये फ्ली जो है बेसिकली ये यहाँ पर जो है इस थीम, ये जो थीम जो है स्पिरिचुअल एंड फिज़िकल यूनियन, ठीक है। तो राइटर का जो है इस थीम को जो है इस थीम को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है इस अपने पोइट्री के ज़रिए, ठीक है। और वो फ्ली को जो है वो सिंबलाइज़ करता है कि ये जो है क्या है, ये हमारे फिज़िकल यूनियन की क्या है, ये जो है अलामत है, ठीक है। और इसी तरह जो है ये फ्ली जो है हमारे क्या है, ये हमारे स्पिरिचुअल जो है यूनियन को भी क्या करता है, मतलब नज़दीक जो है वो
लाता है। ठीक है, मतलब कि इस फ्ली ने जो है हमारे रूहानी तौर पर भी, मतलब इस फ्ली ने हमको जो है रूहानी तौर पर भी करीब लाया है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, ये थे कुछ इसके मेजर थीम्स इस पोएम के। ठीक है, और पोएम के जो है ये मेजर थीम्स हैं। ठीक है, और इन थीम्स को जैसा कि हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने इस थीम्स को समझा। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।